नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने से मनचाहा फल मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन पूजा अर्चना करने की विधि और महत्व बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए जानते हैं आज कि क्या कुछ रहने वाला है खास और किस तरीके से मां की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। देवी पार्वती ने ये रूप महिषासुर का वध करने के लिए धारण किया। मां कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने दोनों हाथों में से एक अभय मुद्रा और दूसरा वर मुद्रा में रहता है और बाएं दोनों हाथों में से एक हाथ में तलवार तो दूसरे में कमल का पुष्प विराजमान रहता है। ऐसा माना जाता है कि वो बृहस्पति ग्रह का संचालन करती हैं और कहा जाता है कि वे भय को दूर करने वाली माँ है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा से राहु जनित और काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। देवी की विधि पूर्वक आराधना करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त होती है। मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से मस्तिष्क, त्वचा संक्रमण आदि रोगों से भी लाभ मिलता है। मां कात्यायनी की पूजन में कदम्ब का पुष्प अर्पित करें। कहा जाता है कि देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्याय के घर हुआ था, जिसके कारण मां का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की पूजा करते समय लाल वस्त्र, हल्दी, पीले फूल के साथ मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा दुर्गा सप्तमी का पाठ भी करें और मां कात्यायनी की कथा सुनें। मान्यता है कि कथा सुनने से मां कात्यायनी प्रसन्न होती है और मां कात्यायनी को शहद का भोग अति प्रिय है। तो चलिए अब बात यहाँ पर कर लेते हैं कि माँ के स्वरूप की विशेषताएं और साथ ही साथ माँ की पूजा का महत्व क्या है आज के दिन। अमित जी, सबसे पहले आप माँ के इस स्वरूप की विशेषताएं आप हमें बताएं, क्या खास होता है और माँ की पूजा का महत्व क्या होता है आज के दिन। देखिए, देवी का ये रूप बहुत ही प्यारा चमकीला रूप है और बहुत ही आकर्षक रूप है। देवी के बाद विशेष बात है, आपने देखा होगा अभी कि ऋषि कात्यायन बहुत इच्छा करते थे कि देवी उनके यहाँ संतान रूप में जन्म ले, मतलब पुत्री रूप में देवी को पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तप भी किया था। देखिए कैसा है विधि का खेल कि ऐसा हुआ कि चूंकि महिषासुर का मर्दन करने के लिए देवताओं की इच्छा थी कि देवी को धरती पर जन्म दिया जाए, लेकिन क्या उसी हिसाब से इन्होंने ऋषि कात्यायन के मन में विचार डाल दिया कि देवी उनके यहाँ जन्म और उसके लिए तप करना शुरू कर दिया। क्योंकि देवी को जन्म देना, पुत्री रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है और देवी जहाँ जन्म ले उसका भी कुछ लेवल होना चाहिए, उसकी भी कुछ पावर एनर्जी होनी चाहिए। तो इसलिए तप करके उसको शुद्धि करके वो ऊर्जा पानी चाहिए जिससे कि देवी को जन्म दे सके। तो इसलिए ऋषि कात्यायन ने तप किया और तप करने के बाद देवी जो है वहाँ पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म ली। तो जन्म लेने के बाद इन्होंने महिषासुर मर्दन किया था और इस तरह से नाश किया राक्षस का। तो ये इनका पर्पस था। तो इसलिए देवी बहुत पावरफुल है। आपने देखा हो कि अभय मुद्रा, वर मुद्रा है, कमल है और साथ में तलवार है। तो यहाँ पर क्या ये रूप सौम्य भी है और उग्र भी है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि राक्षस को तो मर्दन किया, लेकिन साथ साथ ये सुंदरता की भी देवी हैं और ये इनका देह बहुत चमकीला, स्वर्ण जैसा चमकीला है। और ये देवी जो है वो स्त्रियों में जो सुंदरता की कमी हो, जैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से स्त्री के अंदर वो नूर नहीं आ पाता, वो खूबसूरती वो बहुत नहीं आ पाती है। तो ऐसे में जब स्त्री पूजा करती है तो उसके अंदर कांति आने लग जाती है, नूर आने लगता है और सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये इनकी देवी के अंदर विशेष गुण है। बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार कोई तंत्र मंत्र, बहुत सारे वजह, नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से सुंदरता में कमी आ जाती है, व्यक्ति बुझा बुझा से शरीर हो जाता है या चेहरा हो जाता है, वो भी पूरी तरह से रौनक आ जाती है देवी की कृपा से। तो ये बहुत बड़ी कृपा है।
देवी का जो ये रूप है, इसको मतलब ये माँ कात्यायनी जो देवी हैं, इनकी पूजा ब्रज की गोपियाँ ने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण भगवान को पाने के लिए ये कालिंदी तट पर यमुना किनारे उन्होंने पूजा किया था और उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी को प्राप्त किया था। मतलब इस तरह से तो जब ब्रज की गोपियाँ कृष्ण जी को प्राप्त कर लेती तो आप भी अपने पति को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी कृपा आपको मिल सकती है यदि आपने देवी की ठीक तरीके से पूजा किया तो इसलिए बहुत प्यारा रूप है, अवश्य कीजिए पूजा इनकी। बिल्कुल, तो महत्व आपने बताया अमित जी, और भोग को लेकर भी हमें बताइए, क्या कुछ जो भोग है माँ के इस स्वरूप को अर्पित करना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो जाए? जी देखिए, देवी का जो ये रूप है, इसमें जो भोग है वो देवी का शहद है। मैंने आपको कल ही बोला था शहद ले आइएगा, तो आप शहद ले आएंगे। शहद के साथ बहुत गुणवत्ता होती है शहद की, और शहद के विशेष बात ये होती है शहद की कि शहद किसी भी चीज़ के साथ अगर शहद खाया जाए तो उस जो चीज़ आप खा रहे हैं उसके साथ शहद खा रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो एफिकेसी बढ़ जाती है। ये बहुत गहराई से आयुर्वेद के बारे में बहुत विद्वान लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक तो दूध और दूसरा शहद। आप ज़्यादातर देखेंगे आयुर्वेद में कहा गया दूध के साथ ये दवा ले लें या शहद के साथ ये दवा लें, शहद के साथ ये चूर्ण लेके चाट लें या दूध के साथ ले लें। तो क्यों कहते हैं? दूध के साथ भी गुणवत्ता बढ़ जाती है, शहद के साथ भी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो इसीलिए शहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पौष्टिक चीज़ आप खा रहे हैं जो सेहत के लिए अच्छा, जैसे ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो शहद के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा या दूध के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देवी माँ आपके संदेश दे रही हैं, और शहद में अपने आप में कंप्लीट फूड है। अगर आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं, आपको भोजन नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा शहद ले लें। और केला, जैसे आपको स्कंद माता के दिन आपने लिया है, केला भी बहुत अच्छा फूड होता है। तो शहद, केला, दूध ऐसी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो आपको कमजोरी नहीं होगी और आपका काम चल जाएगा। तो देवी माँ बहुत पौष्टिक चीज़ों का भी संदेश दे रही हैं। और जो शहद का इस्तेमाल करती हैं लड़कियाँ, तो शहद आपकी स्किन के लिए भी, आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब हेल्थ को बहुत ठीक रखेगा, नॉरिशमेंट पूरा करेगा। तो आपके अंदर कांतिमय देह तो हो ही जाएगी, आपकी स्किन तो अच्छी हो ही जाएगी। ये देवी का भोग है। बाकी आपका जो दिल करे वो आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, माँ कात्यायनी को भोग क्या लगे वो तो आपने बता दिया, लेकिन हर बार की तरह हम एक दिन पहले जान लेते हैं कि माँ के अगले स्वरूप के लिए भोग की क्या तैयारियां करके रखे। तो देवी माँ का जो 7वां रूप है काल रात्रि, उनके भोग के लिए क्या तैयारियां करके रखें? उनके लिए आपको गुड़ लेके आना है। और गुड़ भी आप सोचते हैं कि गोल्डन कलर का गुड़ बहुत अच्छा होता है, वाइट गुड़ अच्छा होता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है आपकी। जितना सफ़ेद, जितना पीला, जितना क्लियर साफ़ सुथरा गुड़ लग रहा है, उतना ही डेंजरस है, क्योंकि उसको गुड़ का नेचुरल जो कलर होता है वो ब्लैकिश होता है, डार्क, बिल्कुल डीप ब्राउन। तो वो डीप ब्राउन नहीं है अगर, तो इसका मतलब वो है कि उसमें केमिकल डाल करके उसको कलर को एक तरह से ब्लीच किया गया है। वो जो केमिकल होता है वो बहुत ही घातक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। उसको वो आपका गुड़ का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही कराता है। तो इसको मसाला कहते हैं देशी भाषा में, जो जहाँ पर खेत में बनाते हैं तो वो लोग मसाला डाल देते हैं। मसाला मतलब केमिकल डालते हैं। तो इसीलिए आप जितना काला गुड़ हो, देशी गुड़ हो, वही गुड़ इस्तेमाल कीजिए, तो उससे बहुत बढ़िया। आजकल तो पैकेट्स आने लगे प्योर गुड़ के, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप देवी माँ को वही चढ़ाएं, कोशिश करें कि वही खाएं। अगर आप सब लोग काला गुड़ खाने लगेंगे तो सफ़ेद गुड़ बनाने वाले बंद कर देंगे, कहेंगे भैया बिकता तो है नहीं, काला ही बनाओ, तो प्योर मिलने लगेगा। इससे आप सभी का सेहत ठीक रहेगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुड़ गर्म होता है, तासीर चीनी का तासीर ठंडा होता है, गुड़ का गर्म होता है। तो विंटर के टाइम में तो गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। वैसे भी आपका गला साफ़ करता है, आपके टॉक्सिन्स हटाता है। ग्लूकोज होता है, इमीडिएट आपको अगर चक्कर आ रहा है, परेशान है, तो आप थोड़ा सा गुड़ लेके पानी ले लें, इमीडिएट आपको ताकत आती है, एनर्जी आती है। तो ये फ़ायदा है। तो इसलिए आप गुड़ अवश्य लाएँ, काले रंग का, वो फ़ायदा करेगा। जी बिल्कुल। तो बात माँ के जो छठे स्वरूप है माँ कात्यायनी की, उनकी बात हम कर रहे हैं, और किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें क्या भोग अति प्रिय है, उसके बारे में भी बात हमने की है। अमित जी, अब हमें मंत्र बता दीजिए। देखिए, इसमें आपको एक मंत्र तो आपको मैंने बोला हुआ, हर बार कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र तो पक्का बोलना ही है आपको। आप कोशिश कीजिए कि इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। लगातार जाप नियम बना करके नवरात्र में नियम बना लिए, संकल्प लीजिए कितना करेंगे, और कर पाइए तभी कीजिएगा। संकल्प लेने के बाद नहीं करें तो बहुत भारी दोष होता है। तो आप अच्छी माला लेकर के, रुद्राक्ष की माला लेकर के आप कर लें। बहुत सारे अलग अलग नियम के लिए अलग किया जाता है, लेकिन आप रुद्राक्ष की माला लें और अच्छे तरीके से पिरोइए ताकि टूट न जाए। उसके बाद उसको शुद्धि वगैरह करके, ये सब नियम है, आपको हम टीवी पे नहीं बता पाएंगे। आप कभी डायरेक्ट पूछेंगे तो आपको बताएंगे माला शुद्धि कैसे करते हैं। उसके बाद फिर आप उसको जाप करेंगे तो आपको बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो उससे कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो ये इतना पावरफुल है, तो इस मंत्र को लाइटली न लें, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। उसके बाद क्या है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्याय 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 नमो नमः, ये तो बहुत प्यारा, मुझे बहुत ही पसंद आई है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ओम माँ कात्यायनी देव्यै नमः, ओम माँ कात्यायनी नमः, ये सब कोई भी आप बना करके बोल सकते हैं। ये माँ कात्यायनी आपको बारंबार नमस्कार है, ऐसे करके आप नमस्कार कर लें। माँ के रूप में पूजेंगे आसान होगा, देवी के रूप में पूजा करेंगे तो जब देवी बन जाएंगे तो फिर आपको पक्का भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त में कमी रह गई तो फिर उसके बाद दंड भी मिल जाएगा, गलती हुई तो दंड भी मिल जाएगा। तो माँ वाला रूप ले लीजिए ना, माँ की ज़रूरत तो होती ही है ज़िंदगी में, आपकी माँ को भी उनको माँ के रूप में ज़रूरत, उनकी भी ज़रूरत है, वो उनको माँ के रूप में चाहें। तो ये ऐसी माँ है जो सबको ज़रूरत है, तो आप उनको माँ मान लें तो आपको बहुत आसान हो जाएगा जीवन में आगे बढ़ने में। हर व्यक्ति की माँ हमेशा जीवन भर नहीं रहती है, जब माँ चली जाती है तो उसके जीवन में जो सूनापन होता है वो सूनापन कोई दूर नहीं कर सकता है। लेकिन यदि माँ की आराधना आप लगातार करते रहते हैं तो माँ के जाने का जो सदमा होता है, दुख होता है, उसको बर्दाश्त करने में आसानी रहती है, क्योंकि उन माँ से भी जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि आपकी माँ को उनके साथ जोड़ते रहते हैं तो उसकी माँ का भी कल्याण होता है, क्योंकि अपनी माँ को देवी माँ के साथ जोड़ रहे हैं, तो इससे आपको भी आसान होता है और आपकी माँ की आत्मा की भी गति बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए माँ के साथ अच्छे संबंध बना करके, मातृ रूप में संबंध को जोड़ करके आप पुत्र रूप में या पुत्री रूप में जुड़े रहें तो आपके लिए बहुत आसान होगा जीवन में उस सदमे से बाहर आने में और ऊर्जा प्राप्त करने में, जीवन में आगे बढ़ने में। इस भावना से जरूर करें जी। बिल्कुल। और अमित जी, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने इससे पहले भी बताया कि जो गोपियाँ थी उन्होंने कृष्ण भगवान को पाने के लिए पूजा अर्चना की थी माँ के स्वरूप की, तो जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हीं के बातों का विशेष ध्यान अपनी पूजा के दौरान रखना चाहिए, खासकर आज के दिन। कहते हैं इंग्लिश में मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड फीमेल फ्रॉम विनस, है ना। शुक्र, स्त्रियों के लिए शुक्र ग्रह का बड़ा महत्व है। शुक्र क्यों? शुक्र में सौम्यता है, एक प्यार होता है, रोमांस होता है, ब्यूटी होता है, मतलब स्किन की ब्यूटी। अगर किसी की स्किन ब्यूटीफुल है तो उसका शुक्र ग्रह ज़रूर अच्छा होगा। तो शुक्र ग्रह अगर पीड़ित है तो उस व्यक्ति को, उस स्त्री को स्किन भी अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर प्यार भी नहीं होगा, उसके अंदर एक रोमांस भी नहीं होगा, मतलब एक ड्राई नेचर की होगी। तो किसी स्त्री का, किसी लड़की का अगर शुक्र ग्रह पीड़ित है तो उसको ज़रूर देवी की पूजा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे उसका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और देवी उसके स्किन को, देह को कांतिमय कर देंगी, आकर्षक कर देंगी, जिसका विवाह होने में बहुत आसानी हो जाएगी। कोई भी लड़का चाहता है उसको, वो चाहता है कि उसकी जो जिस लड़की से शादी करना था उसकी ड्रीम गर्ल होती है, वो चाहता है कि उसको ऐसी लड़की हो मेरे से शादी हो। लड़का भी चाहता है ड्रीम गर्ल मिले और लड़की भी चाहती है कि मेरे को ड्रीम बॉय मिले। तो ये सपना होता है और सपना देखने में बुराई नहीं है। तो यदि वो चाहता है तो आप बन जाइए, आप उसको दोष देने के बजाय कि उसके तो सपने बड़े ऊंचे हैं, सपने क्यों ऊंचे हैं, आप खुद ही ऊंचे हो जाइए, आप सुंदर हो जाइए। देवी देने को तो तैयार है ना। आप थोड़ा सा अपना ईगो खत्म कीजिए, सरल बनिए, अब बच्ची बनिए, गुड गर्ल बनिए और देवी माँ से विनती करके, प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। और साथ साथ जो देवी भोग बता रही सारे भोग का सेवन किया कीजिए, जैसे गाय का दूध, गुड़ हुआ, शक्कर हुआ, इन सब चीज़ों, प्योर चीज़ों का सेवन कीजिए, बिना बजाय मिलावटी केमिकल वाली चीज़ों खाने के। तो आपके स्किन में और सेहत में बहुत फ़र्क पड़ेगा और सचमुच कांतिमय बन जाएंगी। और जब शुक्र ग्रह का प्रभाव, मतलब पॉजिटिव प्रभाव आ जाएगा, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेल का अट्रैक्शन होगा। जब लड़का आप देखने आएगा, कोई शादी के लिए रिश्ता आएगा और देखने आएंगे वो लोग, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बैठ करके, बहुत प्यार सा महसूस होगा, उसको लगेगा नहीं इसके साथ जीना है, मुझे बहुत प्यार महसूस हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली रिश्ता कबूल हो जाएगा और स्वीकार हो जाएगा और आपका रिश्ता हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा, ये नेचुरल, बहुत अच्छा तरीके से कहते हैं, आजकल कहते हैं ऑर्गेनिक तरीका है ये बिना कोई मतलब किसी जुगाड़ के, ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। और आप अगर सुंदर बन गई तो ज़िंदगी में आगे भी काम आएगा, लोग सभी पसंद करेंगे आपको। तो इसे खास तौर पे जैसे आपके जैसे एंकर लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा सुंदर रहेंगे, 80 साल के हो गए तो भी सुंदर लग रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो लोग मीडिया में हैं या आप जिनको चेहरे का बहुत फ़र्क पड़ता है, स्किन का बहुत फ़र्क पड़ता है, वैसे लोग तो ज़रूर ही करें। तो इस तरह से सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, खासतौर पर लड़कियों के लिए तो विशेष है, लड़कों के लिए भी फ़ायदेमंद है। यदि वो चाहते हैं तो आकर्षक बन सकते हैं जी। बिल्कुल। तो ये विशेष बातें हैं आज के दिन, अगर आप माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, खासकर कुंवारी कन्याएं पूजा अर्चना करती हैं, तो उनके लिए बेहद लाभदायक जो है वो रहने वाला है। और इसलिए कहा जाता है कि जो माँ के 9 दिन होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आपकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप सच्ची भक्ति, सच्ची आप श्रद्धा के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं, और एक सुंदर काया ही नहीं, आपका सुंदर जो मन है वो भी आपके आचरण बयां करता है, जाहिर तौर पर वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पूजा अर्चना में। और साथ ही साथ बड़ों का आदर और सम्मान करिए तो जिंदगी जो है और आसान हो जाती है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिल जाता है। अमित जी, क्योंकि इन 9 दिनों की बात हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बदलती हैं। हालांकि हम सोचते हैं कि पूरे साल जो है वो ऐसे निकल गया, लेकिन अब कुछ नई शुरुआत, एक नया संकल्प हमें ले लेना चाहिए। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत इन 9 दिनों में भी करने से क्या फलदायी होता है?
देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि हर देवी का अलग महत्व है, हर देवी कुछ न कुछ शक्ति आपको पावर दे रही है और उसी हिसाब से दिन डिसाइड होता है और कोशिश किया जाता है कि देवी सभी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी पावर मिल जाए, क्योंकि नवरात्र मतलब जो ये किया जाता है, ये चैत्र नवरात्र जो होता है वर्ष के शुरू में किया जाता है। तो मतलब नया वर्ष शुरू हो रहा है, हिंदू नया वर्ष, इसमें 9 दिन पूजा की जाती है देवी के हर रूप में, तो मतलब सभी तरह की ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें क्या है कि जो जिस भावना से करना चाहता है, किसी को अगर जैसे स्त्री को, लड़की को अगर शादी करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है तो वो चाहे कर सकती है। कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अमीर हो जाएं, मतलब पैसा धन कमाएं, तो उसको उस हिसाब से करनी चाहिए। किसी को रोग मुक्त होना है तो उस भावना से करेंगे तो देवी के उस तरीके से फ़र्क पड़ता जाएगा और इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। देवी अपने अपने तरीके से अपना अपना अंश वो जरूर देंगी। अब जो जिनके पास जो शक्ति है, जो जिसका आवाहन करेंगे वो आपको मिलेगा। तो अगर इसमें इस देवी के इस रूप में विशेष तौर पर ये संकल्प लेकर करें, क्योंकि देखिए मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई बार क्या हुआ कि लड़की शादी के लिए कमिटमेंट हो गया था, बात हो गई थी लड़की, लेकिन बंदा फॉरेन चला गया या कहीं दूर चला गया और उसके बाद उसको लगा कि यार इससे सुंदर तो बहुत लड़कियां हैं, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, और वो फिर चला गया। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, बहुत आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो उसमें फिर उसको लगा कि इतनी अच्छी नहीं है, तो दूसरी जगह शादी करने की बात करने लगा। उसके परिवार वाले भी कहते थे कि बहुत सुंदर तो नहीं है, दूसरी सुंदर लड़की देख लेंगे। शादी करना था, कमिटेड था, सब कुछ था, लेकिन वो बदल गया उनका विचार। लेकिन इसी बीच में वो लड़की को बहुत दुख हुआ कि वो लोग नहीं करना चाहते हैं करके उस लड़की ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसको मैंने ये बताया कि देवी की पूजा करने के लिए, आकर्षक रूप बनाने के लिए, और उस देवी उसने बहुत अच्छे से पूजा किया, योगा प्राणायाम सब कुछ किया, और जैसे बताया नेचुरल चीज़ें लेना शुरू किया, जैसे अलसी लेना शुरू कर दिया, इसमें ओमेगा 3 होता है, और शक्कर, ये सब चीज़ें लेना शुरू किया। उसकी शक्ल इतनी अच्छी हो गई, उसकी बॉडी जो है मोटी से पतली होकर के, स्लिम होकर के इतनी प्यारी हो गई कि जब वो एक बार ऐसे मिले, क्योंकि पुराना परिचय था उन लोगों का परिवार का, तो उसकी मदर जब मिली तो कहती तो बहुत प्यारी हो गई, तुमने क्या किया ऐसे करके। उसके बाद अपने बेटे को बताई, पता चला फटाफट रिश्ता तय हुआ, शादी हो गई। तो मतलब ये क्या था, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं था, कोई जुगाड़ नहीं था, ये नेचुरली उसने आपको इम्प्रूव कर लिया। आपका शरीर है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। और दैविक कृपा जब मिलती है ना तो चमत्कार वाकई होता है, इंप्रूवमेंट आता ही आता है। दैविक शक्ति अगर आपके साथ हो तो आपको तकलीफ क्या है, आपको बुराई क्या, आप इतना कुछ मेकअप करने में भी इतना खर्च होता है, लोग कितना कुछ करते हैं अपने शरीर के साथ सुंदर बनने के लिए, वो तो केमिकल से करते हैं। तो आप नेचुरल तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ही निश्चित तौर पे। तो इसलिए जिसको भी लगता है कि हम और सुंदर हो जाएं, और होना भी चाहिए, हर स्त्री को सुंदर हो तो क्या बुराई है, इसलिए उसके लिए अगर संकल्प लेके चलेंगे तो पूरे नवरात्र ठीक तरीके से करें। जरूरी नहीं कि फास्ट रख लें बहुत ज़्यादा, कई बार कमजोरी से चक्कर आके गिर भी सकते हो आप। तो इसलिए क्या है कि आप नेचुरल चीज़ें लें, जैसे कि केला लें, शहद लें, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हुए आप पूजा पाठ करें तो आपके शरीर में डिटॉक्स हो जाएगा, एक तरह से विष निकल जाएंगे और शरीर में शुद्धि आ जाएगी और आपका शरीर कांतिमय हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है। नवरात्र के बाद पता चला शरीर में मोटापा तुरंत खत्म हो गई, किसी का कुछ कोई स्लिम हो गया, ये बहुत फर्क पड़ता है। दैविक कृपा से जल्दी हो जाता है। एक और सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी अमित जी, क्योंकि कई बार शादी में खलल इसलिए भी पड़ जाती है कि किसी तरीके का दोष या होता है या लड़का लड़की में होता है, उस दौरान इन नवरात्रों के दौरान क्या विशेष तौर पर पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए नवरात्रि के दौरान मैंने बताया देवी का सब रूप, देवी रक्षा करने वाले भी हैं। देवी अगर कांति में देह दे रही हैं, किसी लड़की को बहुत सुंदर बना रही हैं, तो जो लाइन मारता है, जो छेड़ता है लड़की, उसको फूटने की भी क्षमता रखती है। मतलब माँ कालरात्रि का रूप आएगा, देखिए कितना भयंकर रूप है। तो अगर आप कर रही साथ साथ तो माँ कालरात्रि रूप का भी पूजा कर लीजिएगा। इसके पहले और देवी का रूप है माँ स्कंद माता, जो है इनका रूप क्या प्यार दे रही है, तो साथ में कार्तिकेय भगवान रक्षा कर रहे हैं। उसके पहले क्या था, चंद्रघंटा देवी का क्या था, वो मंत्र से कोई तंत्र मंत्र कर दिया, आपकी शादी रोकने के लिए कर दिया, गड़बड़ कर दिया, आपको बीमार करने के लिए, चंद्रघंटा माँ की आराधना करेंगे तो मंत्र शक्ति क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मंत्र की शक्ति होती है, मंत्र भी देवता होते हैं, लेकिन देवता उस देवता से भी पावरफुल देवी का वो रूप है। उनको नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए तो उनका उद्भव हुआ है, तो इसलिए वो कर पाएंगी क्योंकि उनको बनाया ही इसीलिए गया है। तो ये मत सोचिए कि अरे मंत्र को कैसे देवी खत्म कर देंगे, ऐसा मत सोचिए। तो इसलिए क्या है कि अगर सुंदरता मिल रही है तो रक्षा भी मिल रही है, तो इसीलिए ज़रूर चिंता नहीं करनी चाहिए और देवी के सभी रूप को करनी चाहिए। नहीं ये सुंदरता पाली बस छुट्टी, सुंदरता पालने के बाद अगर 4 बंदे आपके पीछे पड़ जाएँ, किडनैपिंग करने के लिए कोशिश कर, तो क्या करेंगे, ये भी तो सोचिए। बुराइयाँ भी तो है ना धरती पर। तो इसलिए क्या है कि आपको अच्छा बनना है, बढ़िया भी बनना है, लेकिन अपनी रक्षा करना भी आना चाहिए, तभी सही है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको बंदे छेड़ रहे हैं 10 बंदे और आपको एक बार पकड़ के पीट दीजिए बढ़िया तरीके से, तो उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो आपको आना चाहिए हाउ टू डिफेंड, किस तरह से अपनी रक्षा करें, कैसे लोगों से मुकाबला करें। तो ये देवी ही शक्ति देंगी। और देवी शक्ति क्या देंगी, जरूरी नहीं कि आपको हाथापाई करने की जरूरत हो, देवी इतनी ऊर्जा आपको दे देंगी कि आप किसी की तरफ अच्छे से देख भी लें, मतलब गुस्से में, तो उसको घबराहट हो जाएगी। क्योंकि घबराहट कैसे होगी, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि उसकी ऊर्जा को डोमिनेट कर देगी, उसको लगेगा कि घबराहट सी महसूस हो जाएगी, लगेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा टाइप का। तो वो देवी की कृपा से होगा। ऐसा होता है जैसे नज़र लगना कहते हैं, नज़र लगने में क्या होता है, वो खींचता है, वो आकर्षण बन जाता है। तो इसी तरह से डोमिनेट करने की ऊर्जा बन जाती है। तो ये शक्ति देवी देंगी।
और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप बस गुस्सा आएगा आपको कि हाँ ये ऐसा क्यों कर रही है, देवी माँ देख लो, उसका देवी माँ उसका ऐसा कर देंगे कि उसका आपकी तरफ देख भी नहीं पाएगा बंदा, आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये दैविक कृपा ये होती है, ऐसा मैंने बहुत देखा है, बहुत बार हुआ है। तो इसलिए क्या है कि आप चिंता मत करें, आप आराम से अच्छे अपने जीवन को अच्छा करें, जो आपको पाना पाएं, साथ में देवी की रक्षा रूप को भी आप शामिल करें और माँ सिद्धिदात्री की पूजा 9वें दिन जरूर करें, ताकि ये चीज़ आपके पास रुक जाए, ठहर के आपके पास एक तरह से इंस्टॉल होता है ना। सॉफ्टवेयर खरीदने से कुछ नहीं होता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आप यूज़ कर पाते हैं। इसी तरह से आप कर तो लिए हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से टिकेगा तब जब आप सिद्धिदात्री माँ की खींचेगा पूजा। जी। एक संक्षिप्त में एक सवाल मैं छोटा सा और यहाँ पर पूछना चाहूंगी। हम हर बार बात करते हैं कि शुभ रंग क्या होगा, शुभ रंग तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये भी बताइए कि रंगों का महत्व इन 9 दिनों में अलग अलग दिन काफी होता है। हाँ, नारंगी रंग देवी के लिए आज बहुत अच्छा रहेगा। नारंगी रंग मतलब हर उसमें अलग होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि नवरात्र कब पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है, इस तरह से करके उसके बाद रंग का डिसीजन होता है। और ये उसमें क्या होता है, उससे जो भी पूजा पाठ उसका महत्व बढ़ मतलब उसका पावर बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि औषधि का गुण सेहत के साथ, दूध के साथ बढ़ जाता है, इसलिए रंगों का महत्व है। क्योंकि 7 रंग जो होते हैं, 7 स्पेक्ट्रम जो होते हैं, उसके अंदर सबका एक वेवलेंथ होता है साइंटिफिकली, और सब वेवलेंथ का फर्क पड़ता है। जैसे इंफ्रारेड लाइट होती है, उससे सिकाई की जाती है, इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को डैमेज भी कर देती है। किसी में नुकसान पहुंचाने का गुण होता है, किसी में अच्छा करने का गुण होता है, किसी में टेम्परेचर बढ़ा के सेकने का गुण होता है। सबके अंदर अलग अलग गुण होता है। तो इसलिए नारंगी रंग जो है ये आज की देवी का रूप है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। इससे आपकी पूजा पाठ में और पावर बढ़ जाएगा, ऐड करेगा, मतलब उसमें शक्ति बढ़ाएगा। तो इसलिए आज का दिन नारंगी रहेगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना करें और किस तरीके से माँ को आप प्रसन्न करें, ताकि आपकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो जाए। लेकिन साईं अमित जी, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि ये क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है जीवन में, तो हम ये समझ के चलिए कि अब जब नए वर्ष की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है, तो अब साल भर जो है वो अच्छा बीतने वाला है, कम से कम कोरोना से दूर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक्चुअली क्या है कि जब आप सारी नेगेटिविटी अपनी खत्म करने की कोशिश में लगे रहे, तो आज निकल तो खत्म तो होनी है। अगर आप हमेशा वर्ष की शुरुआत में 9 दिन पूजा कर लेंगे, उसके बाद शारदीय नवरात्र जो आएगा, जो ठंड के समय आता है, शारदीय नवरात्र, वो भी 9 दिन का होता है। इस तरह से आपने करें, और गुप्त नवरात्र भी आता है, मतलब टोटल 4 नवरात्र आते हैं साल के अंदर। तो अगर आप चलिए गुप्त नवरात्र नहीं कर पाए तो कम से कम ये कर लें, 2 नवरात्र कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारी शुद्धियाँ आने लगेंगी, आपकी नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी खत्म होने लगी। आपने फास्टिंग कर लिया तो जिसके शरीर में बहुत सारे विष थे वो खत्म होने लग जाएंगे, और दैविक कृपा भी मिलती जाएगी। मतलब शरीर भी शुद्ध हो रहा है, ऊर्जा भी मिल रही है, तो आपके अंदर एक आकर्षण बढ़ता जाएगा, नूर बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और आपके लिए आसान रहेगा जिंदगी में आगे बढ़ना। मतलब विपरीत शक्तियों के बीच में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे चीर करके। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको इस तरह से अपने आप को रिजुविनेट करना, इंग्लिश में रिजुविनेट कहते हैं, पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो हर इंसान थक जाता है तो क्या होता है, सोता है, उसके बाद फिर ऊर्जावान होकर फिर बैठता है, तो क्या होता है, अपने आप को सेटल करता है। तो इसलिए यहाँ पर सेटल करिए अपनी बॉडी को, फिर से ऊर्जावान होइए और फिर से आगे बढ़िए। इस रिफ्रेश करने के लिए आपके ये बहुत अच्छा समय होता है, और ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां जो हैं आपने दी हैं आज के दिन की विशेषताओं को लेकर। बहुत धन्यवाद आपको भी, अच्छे प्रश्न पूछने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आपने जाना कि माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे करनी है और किस विधि विधान के साथ माँ को प्रसन्न करना है अपनी पूजा से, और इसी के साथ आप अपने बड़ों को भी आदर सम्मान दीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।